प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने का एक आग्रह किया गया और फिर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई और इसी बातचीत के दौरान ट्रंप ने एक ऐसी रिक्वेस्ट पीएम मोदी से की जिसे सीधे सीधे पीएम मोदी ने मना कर दिया। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? तो क्या हुई? में G7 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट बात हुई। माय गॉड! ट्रंप ने प्रधानमंत्री से कहा कि क्या आप अमेरिका आ सकते हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। माय गॉड! अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पास टाइम नहीं है, ये है ताकत। इसलिए बोलता हूं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना, ये है बॉस की तरह। मोदी जी काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो, और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रम्प देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है कि उन्होंने अमेरिकी सदर को भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। माय गॉड! तौबा, अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। ये कमीने बाज नहीं आए, हमें सीज़फायर नहीं करना चाहिए था। हमने फिर इनको मौका दे दिया, इन सांपों को ये सिमट कर तैयारी करके दोबारा हम पर हमला करें। कोई कैसे इतना बड़ा बोल सकता है? बहुत बुरा। ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है? हमने अमेरिका का प्रपोजल माना था बिकॉज हमने कहा था इंडिया को टेबल पे लेके आए, वंस फॉर ऑल ये मसले हल करें। ये रोजाना इन्होंने अपना करना होता है और हमारे ऊपर ये हमले कर देते हैं, हमारा ये जोर लगा देते हैं। पाकिस्तान को मोदी तबाह कर दे। खुद की मीटिंगें रखी हुई है, सबसे बड़ी बात है उसने सिर्फ एक पाकिस्तान को नहीं, उसने साथ में सारों को बोला, सबको, IMF को भी धोया, G7 को भी धोया। जो ये देश कहते हैं दोगलापंथी मत करो और ये काम न करो, मोदी जी फिर गए, मतलब सबको धो दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। देखिए, इंडिया ने बार बार ये साबित किया है कि वो एक रेलिवेंट पार्टी है व्हेन इट कम्स टू hosting global events, when it comes to being a important player in terms of demography, economy, in terms of giving a message to the rest of the world कि हमारे पास जो है वाकई में मतलब इजराइल ईरान के बारे में फौरन उनकी स्टेटमेंट आ गई, इंडिया पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट किसी किस्म की नहीं आई, क्या नहीं है या क्या नहीं, मतलब आसान भाषा में बोला जाए तो मोदी जी का कहने का मकसद दिया था। तो हम निजर के जो कत्ल हुआ है इसमें आपके साथ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कनाडा यात्रा है उस पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया और डोनाल्ड ट्रंप ने माननीय नरेंद्र मोदी जी से बात की है और उन्होंने ये बोला है कि आप कनाडा की यात्रा के दौरान क्या अमेरिका आ सकते हैं, यूएसए एक बार विज़िट करिए। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। तो 35 मिनट की इस वार्तालाप में कई सारी वार्ता हुई है, लेकिन अहम बात यही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि अभी हम यूएसए नहीं आ पाएंगे। तो इससे सोशल मीडिया में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं रिएक्शन, मिलते हैं आपको लास्ट में। पता है कि अब ईरान भी छोड़ने वाला नहीं है आसिम मुनीर को। उधर इजराइल को पता लग गया है आज इजराइल भी छोड़ेगा नहीं। भारत तो पीछे पड़ा ही है, इसको छोड़ने वाला नहीं है। 3 जगह से अटैक होने वाला है आसिम मुनीर के ऊपर, पहली बात ये। और ईरान के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोल दिया वी नो वेयर इज, ये इनका जो सो कॉल्ड लीडर है, सुप्रीम लीडर है, और साथ में अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा ईरान को, पाकिस्तान को और सारे मुस्लिम वर्ल्ड को भी। अब ये क्रिश्चियन वर्सेस मुसलमान जो मंजरी हमेशा बोलती थी वही दे आपको दिखता है। बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कवर करनी है, एक एक कर ये गुत्थी खोलेंगे कि आसिम मुनीर का या पाकिस्तान की रजीम चेंज कैसे होगी, ईरान में क्या हो रहा है, और भारत के लिए लड्डू ही लड्डू है। मंजरी जी जय सिया राम। एंड जल्दी से मुनीर को लंच मिल रहा है। जय सिया राम। भूखे को खाना मिल जाए उससे बड़ी कोई न्यूज होती है। पाकिस्तान में आटा नहीं है और वहाँ व्हाइट हाउस में कितनी तरह की डिशेस मिलेगी। पूरा पाकिस्तान खाने के ख्वाब देख के खुश हो गया है। ये हालत है। भंगरे पाएगा जो गिद्धा पाएगा जो कह दो, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इनको भूखों को खाना मिल रहा है।
आप ये समझ लीजिए पाकिस्तान के हाल बहुत बहुत ज्यादा बुरे हैं। अब आ जाते हैं मुनीर की रॉयल्टी पे। ये जो फील्ड मार्शल है, इससे अभी लगता है अमेरिका को और कुछ काम कराना। देखिए, हम लोग बातें कर रहे थे कि IRGC को घड़ी दे करके एक महान काम किया है। अब जो महान काम किया है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और नरेंद्र मोदी की मुलाकात एल्बर्टा कनाडा के अंदर G7 की साइडलाइन पे तय थी, लेकिन हुआ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रिप को शॉर्ट करके चले गए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि शायद वो सीज फायर के लिए जा रहे हैं, जो एमैनुअल मैक्रोन ने कहा। बाद में ट्रंप ने कहा नहीं, मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा, मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूं। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है जिस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर और जो ये सारे का सारा ये जो सिलसिला है, ठीक है ना जी, ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ, तो फिर क्या होता? और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा आपने देखी और वो सुर्खियों में बनी हुई है। और कनाडा में G7 समिट में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी PM से मिले और काफ़ी लोगों से मिले। अच्छा, USA में जो डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति, वो डायरेक्ट उठकर चले गए। वो G समिट में आए तो थे, पर उन्होंने वहाँ पर उतना अच्छा अपना व्यवहार नहीं दिखाया। और USA पहुँचने के बाद में उन्होंने कॉल की माननीय नरेंद्र मोदी जी को और बोला कि आप कनाडा से होते हुए डायरेक्ट आप एक बार USA विज़िट करें। तो USA विज़िट करने के दौरान में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ मना कर दिया कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इंडिया जाना होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही होती हैं। और वहाँ पर अभी G7 समिट में जाने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ इंडिया में भी स्थगित हो जाती हैं। माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये चीज़ को स्वीकारा है कि आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान से कई ज़्यादा गुना मजबूत है, और भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको कई बार विदेशों से कॉल भी आते हैं। जैसा कि G7 समिट में कनाडा में जो हुई है, उनका भी प्रधानमंत्री को कॉल आया था। पहले ये लगा था कि नहीं, G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे।